ओम साईं राम सभी को। साईं करे कि आप सबके घर में खुशियाँ बनी रहें और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। तो चलिए आज के शुभ अवसर पर साईं चालीसा का पाठ करते हैं। पहले साईं के चरणों में अपना शीश नवाऊं मैं, कैसे शिरडी साईं आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता कौन है यह ना किसी ने भी जाना, कहाँ जन्म साईं ने धरा प्रश्न पहेली रहा बना। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान है, कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान है, कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानंद है साईं, कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साईं। शंकर समझे भक्त कई तो बाबा को भजते रहते, कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम, पर साईं है सच्चे भगवान, बड़े दयालु दीन बंधु, कितनों को दिया जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात, किसी भाग्यशाली की शिरडी में आई थी बारात। आया साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर, आया आकर वहीं बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक रहा भटकता, भिक्षा मांगी उसने दर दर, और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे ही बढ़ती गई शान, घर घर होने लगा नगर में साईं बाबा का गुणगान। दिग दिगंत में लगा गूंजने फिर तो साईं जी का नाम, दीन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन, दया उसी पर होती उनकी, खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा, दो बाबा मुझको संतान, एवं अस्तु तब कहकर साईं देते थे वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते, दीन दुखी जन का लखाल, अंतकरण श्री साईं का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मद्रासी आया, घर का बहुत बड़ा धनवान, माल खजाना बेहद उसका, केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साईं नाथ को, बाबा मुझ पर दया करो, झंझा से झंकृत नैया को तुम ही मेरी पार करो। कुल दीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ है घर में मेरे, इसलिए आया हूँ बाबा होकर शरणागत तेरे। कुल दीपक के अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया, आज भिखारी बनकर शरण में तुम्हारी आया। दे दो मुझको पुत्र दान, मैं ऋणी रहूँगा जीवन भर, और किसी की आशा न मुझको, सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुनय विनय बहुत की उसने, चरणों में धर कर के शीश, तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को यह आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा, पुत्र जन्म हो तेरे घर, कृपा रहेगी तुझ पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार, पुत्र रत्न दे मद्रासी को, धन्य किया उसका संसार। तन मन से जो भजे उसी का जग में होता है उद्धार। सांच को आँच नहीं सदा झूठ की होती हार, मैं हूँ सदा सहारे उसके, सदा रहूँगा उसका दास। साईं जैसा प्रभु मिला है इतनी ही कम है क्या आस। मेरा भी एक दिन था ऐसा, मिलती नहीं मुझे थी रोटी, तन पर कपड़ा दूर रहा शेष रही नन्ही सी लंगोटी। सरिता सन्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था, दुर्दिन मेरा मेरे ऊपर दावगिनी बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अलंबन ना था, बना भिखारी मैं दुनिया में दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साईं का था, जंजालों से मुक्त मगर
जगती में वह भी मुझसा था। बाबा के दर्शन के खातिर मिल दोनों ने किया विचार। साईं जैसे दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। पावन शिरडी नगरी में जाकर देखी मतवाली मूर्ति। धन्य जन्म हो गया जब हमने देखी साईं की मूर्ति। जब से किए हैं दर्शन हमने, दुख सारा काफुर हो गया। संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से। प्रतिबिंबित हो उठे जगत में हम साईं की आभा से। बाबा ने सब मान दिया है इस जीवन में। इसका ही संबल ले मैं हंसता जाऊंगा जीवन में। साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ, लगता जगती के कण कण में जैसे हो वह भरा हुआ। काशी राम बाबा का भक्त शिरडी में रहता था। मैं साईं का साईं मेरा वह दुनिया से कहता था। सीकर स्वयं वस्त्र वो बेचता ग्राम नगर बाजारों में। झनकृत उसकी हृदय तंत्री थी साईं की इन कारों में। स्तब्ध निशा थी थे सोए रजनी आंचल में चांद सितारे। नहीं सूझता रहा हाथ को हाथ तिमिर के मारे। वस्त्र बेचकर लौट रहा था हाय हाट से काशी। विचित्र बड़ा संयोग कि उस दिन आया था वह एकाकी। घेर राम में खड़े हो गए उसे कुटिल अन्यायी। मारो काटो लूट लो इसको, इसकी ध्वनि पड़ी सुनाई। लूट पीट कर उसे वहाँ से कुटिल गए चंपत हो। आघातों से मरमात हो उसने दी थी संज्ञा को। बहुत देर तक पड़ा रहा वह वहीं उसी हालत में। जाने कब कुछ होश हो उठा वहीं उसकी पलक में। अनजाने ही उसके मुख से निकल पड़ा था साईं, जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को पड़ी सुनाई। शुद्ध उठा हो मानस उनका बाबा गए विकल हो। लगता जैसे घटना सारी घटी उन्हीं के सम्मुख हो। उन्मादी से इधर उधर बाबा लगे भटकने। सम्मुख चीज़ें जो भी आईं उनको लगे पटकने। और धधकते अंगारों में बाबा ने कर डाला। हुए संचित सभी वहाँ लाख तांडव नित्य निराला। समझ गए सब लोग कि कोई भक्त पड़ा संकट में। शुभित खड़े थे सभी वहाँ पड़े हुए विस्मय में। उसे बचाने के ही खातिर बाबा आज विकल हैं। उसकी ही पीड़ा से पीड़ित उनका अंत स्थल है। इतने में ही विधि ने अपनी विचित्रता दिखलाई। लगकर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई। लेकर संज्ञाहीन भक्त को गाड़ी एक वहाँ आई। सम्मुख अपने देख भक्त को साईं की आंखें भर आईं। शांत धीर गंभीर सिंधु सा बाबा का अंत स्थल है। आज न जाने क्यों रह रहकर हो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं था बना हुआ उपचारी। और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी। आज भक्ति की विषम परीक्षा में सफल हुआ था काशी। उसके ही दर्शन के खातिर थे उमड़े नगर निवासी। जब भी और जहाँ भी कोई भक्त पड़े संकट में, उसकी रक्षा करने बाबा आते हैं पल भर में। युग युग का सत्य है कोई नई कहानी। आपदग्रस्त भक्त जब होता आते खुद अंतर्यामी। भेदभाव से परे पुजारी मानवता के थे साईं। जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला। राम रहीम सभी उनके थे, कृष्ण करीम अल्लाह ताला। घंटे की प्रतिध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना। मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम प्यार बढ़ा दिन रात दूना। चमत्कार था कितना सुंदर परिचय इस काया ने दी। और नीम के कड़वाहट में भी मिठास बाबा ने भर दी। सबको स्नेह दिया साईं ने, सबको संतुल प्यार किया। जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसको वही दिया। ऐसे स्नेहशील भाजन का नाम सदा जो जपा करे। पर्वत जैसा दुख क्यों ना हो
पल भर में वह दूर टरे। साईं जैसा दाता हमने अरे नहीं देखा कोई, जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर हुई। तन में साईं मन में साईं, साईं साईं भजा करो। अपने तन की सुध बुध खोकर सुधि उसकी तुम किया करो। जब तू अपनी सुधि तज कर बाबा की सुधि किया करेगा, और रात दिन बाबा 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 ही तू रटा करेगा, तो बाबा को अरे विवश हो सुधि तेरी लेनी ही होगी। तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी ही करनी होगी। जंगल जंगल भटकना पागल और ढूंढने बाबा को। एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वह जिसने बाबा को पाया। दुख में सुख में प्रहर आठों साईं का ही गुण गाया। गिरे संकटों को पर्वत चाहे बिजली ही टूट पड़े, साईं का ले नाम सदा तुम सम्मुख सबके रहो अड़े। इस बूढ़े की सुन करामत तुम हो जाओगे हैरान। दंग रह गए सुनकर जिसको जाने कितने चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया, भोली भाली नगर निवासी जनता को था भरमाया। जड़ी बूटियाँ उन्हें दिखाकर करने लगा वह भाषण। कहने लगा सुनो श्रोतागण, घर मेरा है वृंदावन। औषधि मेरे पास एक है और अजब इसमें शक्ति। इसके सेवन करने से ही हो जाती दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से बीमारी से, तो है मेरा नम्र निवेदन हर नर से नारी से। लो खरी तुम इसको, इसकी सेवन विद्याएं न्यारी। यद्यपि तुच्छ वस्तु है ये, गुण इसके हैं अति भारी। जो है संतिहीन यहाँ यदि मेरी औषधि को खाए, पुत्र रत्न हो प्राप्त और वह मुँह मांगा फल पाए। औषधि मेरी जो न खरीदे, जीवन भर पछताएगा। मुझ जैसा प्राणी शायद ही यहाँ आ पाएगा। दुनिया 2 दिन का मेला, मौज शौक तुम भी कर लो। गर इससे मिलता है सब कुछ, तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की, देख इसकी कारस्तानी। प्रमुदित वह भी मनी मन था, देख लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को ये गया दौड़कर सेवक एक, सुनकर मृकुटि तनी और विस्मरण हो गया सभी विवेक। हुक्म दिया सेवक को, सत पर पकड़ दुष्ट को लावो। या शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगावो। मेरे रहते भोली भाली शिरडी की जनता को, कौन नीच ऐसा जो साहस करता है छलने को। पल भर में ही ऐसे ढूंढी कपटी नीच लुटेरे को। महानाश के महागृत में पहुँचा दूँ जीवन भर को। तनिक मिला आभास मदारी, कूर कुटिल अन्यायी को। कान नाचता है अब सिर पर, गुस्सा आया साईं को। पल भर में सब खेल बंद कर भागा सर पर पैर रखकर। सोच रहा था मन ही मन, भगवान नहीं है क्या अब खैर। सच है साईं जैसा दानी मिल ना सकेगा जग में। अंश ईश के साईं बाबा, उन्हें न कुछ मुश्किल जग में। स्नेहशील सौजन्य आदि का आभूषण धारण कर, बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पथ पर, वही जीत लेता है जगती के जन जन का अंतस्थल। उसकी एक उदासी जग को कर देती है विहल। जब जब जग में भार पाप का बढ़ ही जाता है, उसे मिटाने के ही खातिर अवतारी हो आता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगती का हर के, दूर भगा देता दुनिया के दानव को क्षण भर के। ऐसे ही अवतारी साईं मृत्यु लोक में आकर समता का यह पाठ पढ़ाया, सबको अपना आप मिटाकर। नाम द्वारका मस्जिद का रखा शिरडी ने साईं में, दाप ताप संताप मिटाया जो कुछ आया साईं ने। सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते थे साईं। प्रहर आठों राम नाम भजते रहते थे साईं। रूखी सूखी ताजी बासी चाहे या हो वे पकवान, सदा प्यार के भूखे साईं खाते थे सभी समान। स्नेह और श्रद्धा से अपनी जन जो कुछ दे जाते थे, बड़े चाव से उस भोजन को बाबा पावन करते थे।
कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में जाते थे। प्रमुदित मन निरख प्रकृति छटा को वे होते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग के मंद मंद हिल डुल करके बीहड़ बिराने मन में भी स्नेह सनिल भर जाते थे। ऐसी सुमधुर बेला में भी दुख आपत विपदा के मारे अपने मन की व्यथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जिनकी करुण कथा को नयन कमल भर आते थे, दे विभूति हर व्यथा शांति उनके उर में भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शक्ति उस विभूति में होती थी, जो धारण करके मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुज वे साक्षात दर्शन जो बाबा साईं के पाए। धन्य कमल पर उनके जिनसे चरण कमल पर परसाए। काश निर्भय तुमको भी साक्षात साईं मिल जाता। वर्षों से उजड़ा चमन अपना फिर से आज खिल जाता। घर पकड़ता मैं चरण श्री की, नहीं छोड़ता उम्र भर। मना लेता मैं ज़रूर उनको, अगर रूठते साईं मुझ पर। ओम श्री साईं नाथाय नमः।